बंगाल में चुनाव में अभी 4 से 5 महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन चुनावी पारा अभी से चढ़ चुका है। एक के बाद एक ममता बनर्जी को झटके लग रहे हैं और उनके साथी बागी हो रहे हैं। टीएमसी के बागी शुभेंदु अधिकारी पर आज बड़ी खबर आई है। शुभेंदु अधिकारी अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्र दावा कर रहे हैं कि मिदनापुर में अमित शाह की रैली में शुभेंदु और पूर्वी बर्धमान के सांसद सुनील मंडल बीजेपी में शामिल होंगे। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां मिदनापुर की रैली में टीएमसी को ये झटके लग सकते हैं, ऐसा सूत्र दावा कर रहे हैं। 19 और 20 दिसंबर को बंगाल दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले कल शुभेंदु अधिकारी ने बगावत का झंडा बुलंद करते हुए विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। शुभेंदु ने खुद विधानसभा जाकर विधानसभा के सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे इस कद्दावर नेता की बगावत से टीएमसी में खलबली मची है। टीएमसी ने शुभेंदु के इस कदम पर हमला बोला। हालांकि टीएमसी की मुसीबत शुभेंदु की बगावत पर ही नहीं थमने वाली है। कई और नेताओं ने ममता से बगावत का फैसला कर लिया है, जो शुभेंदु के साथ ही बीजेपी में शामिल होकर टीएमसी को झटका देने की तैयारी में है। बंगाल में ममता से हो रही बगावत पर टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे लाइव बातचीत करेंगे और हर एक सवाल का उनसे जवाब लेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि सौगत राय ने शुभेंदु अधिकारी को लेकर क्या कहा है। ये विश्वासघात किया। पार्टी का सिंबल में 2 बार विधानसभा 2 बार लोकसभा में जीतने के बाद 4.5 साल मंत्री रहने के बाद चुनाव के 6 महीने पहले पार्टी छोड़ना विश्वासघात है। अगर उसको इतना ही था तो 2 साल पहले छोड़ते, हम समझते हैं। चुनाव के पहले छोड़ना तो सही नहीं हुआ। लगता है कि समय जब कठिन होता, कमजोर और लालची लोग संगठन छोड़ देते हैं। इसको लेके सोचने से कोई फायदा नहीं। शुभेंदु के इस्तीफे के बाद टीएमसी में हड़कंप मचा है। सौगत राय का बयान सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि बंगाल की पॉलिटिक्स का में क्या चल रहा है। टीएमसी के बागी शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। अब शुभेंदु के अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा है। 19 दिसंबर को पूर्वी मिदनापुर में अमित शाह की रैली होनी है, जिसमें टीएमसी के सांसद सुनील मंडल भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी भी बीजेपी में जा सकते हैं। अब टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे का स्वागत किया है। इस बीच शुभेंदु को ममता सरकार से राजनीतिक प्रतिशोध का डर भी सता रहा है, लिहाजा उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से दखल देने की अपील की है। वहीं सियासी सरगर्मियों के बीच चुनाव आयोग की टीम भी आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इन सब के बीच शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन में है। कल विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद गवर्नर जगदीप धनखड़ को भी खत लिखा। उन्होंने ममता सरकार से राजनीतिक प्रतिशोध का डर बताया। खुद और अपने समर्थकों पर फर्जी मुकदमों में फंसाए जाने की चिंता जताई। ऐसे में शुभेंदु ने राज्यपाल से दखल देने की अपील की है। कल ही शुभेंदु ने बर्धमान जाकर पूर्वी बर्धमान के सांसद सुनील मंडल और आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी के साथ मीटिंग की। शुभेंदु के आज दिल्ली आने की खबर थी, लेकिन अब उनका दिल्ली आने का प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। टीएमसी भी मान चुकी है कि अब शुभेंदु बीजेपी में शामिल होंगे। आपको शुभेंदु की बगावत की टाइमलाइन दिखाते हैं। उन्होंने 27 नवंबर को ममता कैबिनेट से इस्तीफा दिया, तो कल यानी 16 दिसंबर को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और अब 19 दिसंबर को बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा चल रही है। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी को महत्वाकांक्षी बताते हुए उन पर बड़ा हमला बोला। पार्टी नेता सौगत राय ने कहा कि उनकी मंशा सीएम बनने की थी। सौगत के मुताबिक शुभेंदु पार्टी में ममता के बाद खुद को नंबर 2 की हैसियत पर देखना चाहते थे। वहीं ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि शुभेंदु पार्टी के साथ ऐसा कर सकते हैं। शुक्र नहीं, उनका जो एम्बिशन है उसको हम पूरा नहीं कर सके। क्या एम्बिशन? वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी के बाद वही नेता रहे। मतलब क्या डिप्टी सीएम की बात हो या सीएम पद की लगे कुछ? ऐसा बोल के पद का नाम नहीं बोला, लेकिन वो चाहते थे कि 5-6 जिला में उसको
नियंत्रण रहे, वही सब ठीक करेगा। तो पार्टी मानने वाला नहीं था, पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन उसका मन में जरूर था कि वो डिप्टी सीएम या सीएम बनने चाहते हैं, तो उनका उच्चाशा बहुत ज्यादा है, हम तो वो पूरा नहीं कर पाए। शुभेंदु दा क्या करेंगे हमें मालूम नहीं है, मगर मैं एक चीज भरोसा रखता हूँ, हम गांधीवाद सुभाषवाद करके बड़े हुए हैं, तो हमें गांधीवाद सुभाषवाद से ही बड़ा होना है। और वो नीति जिसके पास है, छात्र परिषद से शुभेंदु भी वही नीति से बड़ा हुआ, हम भी वही नीति से बड़े हुए। हम लोग कांग्रेस करते थे पहले छात्र अवस्था से। अब गांधीवाद के विश्वास करने वाले आदमी गांधी हत्याकारी के पर कैसे जाएगा? हमें विश्वास नहीं होता जो शुभेंदु ये कर सकता है। तो फिरहाद हकीम को यकीन नहीं हो रहा और सौगत राय कह रहे हैं कि उन्होंने विश्वासघात किया शुभेंदु ने। शुभेंदु की बगावत से टीएमसी आग बबूला है तो बीजेपी की खुशी का ठिकाना नहीं है। कभी ममता के करीबी रहे और अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने इसे शुभेंदु का सही फैसला बताया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष से उनका अभी से पार्टी में वेलकम किया है। अच्छा सिद्धांत हुआ है, वो एक डिसीजन ले रहा है जो हम तृणमूल का प्राइमरी मेंबर भी नहीं रहेगा, तो वो डिसीजन लिया है, इसलिए वो रिजाइन किया है। कि हमारा पॉलिटिकल जो करियर है अल्हम्दुलिल्लाह है, जो बीजेपी में आएगा तो बीजेपी बेनिफिट ही होंगे। बंगाल में जो परिवर्तन होने जा रही है उसमें जो शामिल होना चाहते हैं, बंगाल का विकास में जो योगदान देना चाहते हैं, वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जी के आने से बंगाल दौरे के दौरान ही उनका ज्वाइनिंग हो सकता है बीजेपी में, क्या है इससे अपडेट? बाजार में ऐसा ही खबर है, लोगों की भी उम्मीद ऐसी है और घटना की गति प्रकृति उसी तरफ जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं, क्या करेंगे उनके ऊपर है। तो शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 19 और 20 दिसंबर को अमित शाह बंगाल में होंगे और वहीं की रैली में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। हमारे साथ टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सौगत राय साहब, हमने कुछ वक्त पहले देखा था कि आपने मुलाकात की थी शुभेंदु अधिकारी से और उसके बाद दावा किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्टी छोड़ने नहीं जा रहे, लेकिन अब बिल्कुल पिक्चर क्लियर दिख रही है कि शुभेंदु बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या अब भी कोई गुंजाइश है, कोई संपर्क हो रहा है आप लोगों का, आप कोशिश कर रहे हैं कि शुभेंदु अभी पार्टी में बने रहे? नहीं, आप समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग शुभेंदु से बातचीत किया, मैं तो 3 दफे बातचीत किया और पूरा पार्टी के साथ शुभेंदु को 1 दिसंबर शाम को बात हुआ 2 घंटा। उस समय शुभेंदु मान गया कि वो पार्टी में रहेंगे, लेकिन 2 दिसंबर शुभेंदु एक तो व्हाट्सएप मैसेज भेजा, बोला कि हम लोग ये प्रेस को बोल दिया, मीडिया को बोल दिया, इसलिए हमारे साथ काम करना उनको मुश्किल होगा। तो हम लोग भी खबर भेजा कि हम और आपके साथ बात नहीं करेंगे, हम दुखी है, लेकिन अगर आप बीजेपी में जाने का तय किए हैं तो अब जाइए। उसके बाद 2 दिसंबर के बाद हमसे कोई ताल्लुक नहीं हुआ। कल हम लोग सुना कि वो विधानसभा से इस्तीफा पदत्याग किया है और ये तो अभी साफ है कि उनको पहले से बीजेपी से बातचीत हो रहा था और टर्म्स एंड कंडीशंस वो सब ठीक कर रहे थे, तो वो जाने वाले हैं, वो जाए। सौगत साहब, तो ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आप नहीं ऑफर कर सके, जो उन्हें बीजेपी से ऑफर हो गई? नहीं, हम उसको तो चीफ मिनिस्टर फेस नहीं बना सकते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फेस भी नहीं बना सकते। बीजेपी शायद ये किया है, हम तो उसको कोई आर्थिक सहायता नहीं दे सकते, वो बीजेपी के लोग दे सकते हैं, और हम उसको कोई ईडी का केस से बचा नहीं सकते जो बीजेपी के लोग कर सकते हैं। तो मुझे पता नहीं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उनसे। लेकिन सौगत साहब, आपने 3 बड़े आरोप लगा दिए। ये सब हो सकता, आपने 3 बड़े आरोप लगा दिए, उसमें एक संभावना भी है शुभेंदु के लिए कि वो सीएम फेस हो सकते हैं। हम कोई आरोप नहीं लगाया, हम बोला ऐसा हो सकता। जी
तो मैं भी वही कह रहा हूं कि आपने 3 बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप नहीं लगा, हम बोला ये हो सकता। आरोप नहीं लगाया, मैं बोला ये हो सकता है। मैं तुम नहीं बोला ऐसा हुआ है, मैं बोला ये आरोप नहीं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस, ये नेगोशिएशन में हो सकता है। हम तो ये नहीं दे पाए। वो चाह रहे थे कि 5 डिस्ट्रिक्ट पूरा उनको हाथ में दिया जाए, जहाँ का कैंडिडेट वो खुद ठीक करेगा, तय करेगा। हम बोला ये संभव नहीं है, आप पार्टी में रहिए, आपसे मिलके ही सब सिद्धांत होगा। तो अब शुभेंदु अगर सीएम फेस होते हैं तो बीजेपी की तरफ से, सौगत राय हो गए साहब थे जी, तो क्या ये आपके लिए कोई चुनौती है? हाँ, क्या अब अगर शुभेंदु बीजेपी की तरफ से सीएम फेस बन जाते हैं तो ये आपके लिए कोई बड़ी चुनौती होगी? नहीं, कुछ नहीं। ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु क्या है? ममता बनर्जी देखिए, सन 84 में पहले लोकसभा मेंबर बना। शुभेंदु पहले विधानसभा मेंबर बना 2006। उसके पहले वो एक लोकसभा चुनाव, एक विधानसभा चुनाव हार चुके थे। तो ममता बनर्जी के मुकाबला में शुभेंदु क्या है? सौगत राय साहब, अभी हमने आपका एक बयान सुना नंदीग्राम में जी, जो आंदोलन जी आप अपनी बात पूरी कर लें। अगर नंदीग्राम मूवमेंट में वो थे तो ममता बनर्जी नहीं जाती तो नंदीग्राम के मूवमेंट इतना नेशनल इशू नहीं बनता। ठीक है, तो इसलिए ममता बनर्जी को मुकाबला में वो कुछ नहीं है। ठीक है। सौगत राय साहब, आपका एक बयान अभी हमने सुनवाया जिसमें आप शुभेंदु पर विश्वासघात करने का आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि साल 2 साल पहले चले जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले जा रहे हैं तो ये विश्वासघात है। लेकिन उसी बयान में आप ये एक बात कह रहे हैं कि मुश्किल समय है। जरूर। आप ये भी कह रहे हैं कि ये समय कठिन है, इस समय जाना ठीक नहीं है। तो ये समय आपको कठिन क्यों लग रहा है? कठिन क्योंकि चुनाव 5 महीना बाकी है और बीजेपी यहाँ पर पूरा केंद्रीय सरकार का पूरा दबाव डाल रहे हैं, यहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। सारे हिंदुस्तान से उसको कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में पहुँचते हैं, हमारे पार्टी पर, हमारे सरकार पर दबाव डालते हैं, इसीलिए कठिन है। जीतने के लिए कठिन नहीं है, जीत तो हमारा हासिल हो जाएगा। लेकिन वो समस्या कर रहे हैं। अगर होम मिनिस्टर 1 महीना के अंदर 2 बार आता है, बीजेपी प्रेसिडेंट आता है और बीजेपी का कार्यकर्ता और मंत्री केंद्र के सब जगह फैला हुआ है, तो उसको मुकाबला करने पड़ रहा है, इसीलिए समय कठिन है। लेकिन आप लोग तो दावा कर रहे हैं आप लोगों ने बहुत कुछ किया है पश्चिम बंगाल के लिए, फिर तो किसी तरह से समय कठिन नहीं होना चाहिए। हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज किया? चलिए, मेरी आवाज़ शायद नहीं जा रही, मैं उनके पास दोबारा चलूंगा। तो सौगत राय साहब से हम बात कर रहे थे, टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अति महत्वाकांक्षी हो गए थे शुभेंदु और वो बड़ी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम करना चाहते थे और ये नहीं मुमकिन हो सका। और अब ये साफ है कि शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और हो सकते हैं। और 19-20 दिसंबर को जब अमित शाह बंगाल के दौरे पर होंगे तो उस वक्त बीजेपी शुभेंदु अधिकारी ज्वाइन कर सकते हैं। जबकि इससे पहले खुद सौगत राय ने यह दावा किया था मुलाकात करके शुभेंदु अधिकारी से कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन उसके बाद लगातार जो अपडेट है वो आपको मिलता रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की मुलाकातें किस तरह से होती रही और वो अब विधानसभा से भी इस्तीफा दे चुके हैं। मतलब ये कि बीजेपी में जाने की जो तमाम अटकलें हैं वो बिल्कुल मजबूत होती नजर आ रही हैं। और 19 तारीख को पूर्वी मिदनापुर में जब अमित शाह रैली करेंगे उसी दौरान वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, यानी बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी भी ज्वाइन करेंगे, सुनील मंडल हैं सांसद, वो भी ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा यह भी बात कही जा रही है कि करीब 5 सांसद ऐसे हैं, बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी के अर्जुन सिंह बीजेपी के एमपी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि करीब 5 सांसद ऐसे क्यू में हैं जो बहुत जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सुनील मंडल सांसद हैं पूर्वी बर्धमान से, वो ज्वाइन करेंगे बीजेपी। इसके अलावा जितेंद्र तिवारी मेयर हैं आसनसोल के, वो भी बीजेपी में जाएंगे। ममता के खिलाफ उन्होंने भी बगावत का झंडा उठा रखा है। राजीव बनर्जी मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के,
वो भी नाराज चल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ममता के और कितने बागी हैं, ये इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सौगत राय साहब इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सौगत जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो अब इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि करीब 5 सांसद दावा कर रही है बीजेपी के MP हैं अर्जुन सिंह, वो ये दावा कर रहे हैं कि 5 सांसद आपके हैं जो क्यू में हैं और वो बहुत जल्द TMC छोड़कर बीजेपी में जाएंगे। इसके बारे में हम भी तो व्हिस्पर्स या र्यूमर सुन रहे हैं, हमको कोई पक्का खबर नहीं है। हमें ये कहना है कि जब तक हमारे साथ कोई है हम उसको रखने के लिए कोशिश करेंगे। अगर वो चले जाते हैं तो हम उसको मुकाबला करेंगे, विरोध करेंगे। ये तो धर्मेंद्र का एक डायलॉग था ना, दूध मांगो तो खीर देंगे, पार्टी मांगो तो चीर देंगे। धर्मेंद्र के बेटे का। खैर, सौगत राय साहब, परिवार को एकजुट क्यों नहीं रख पा रहे हैं आप लोग? नहीं। टीएमसी को एकजुट क्यों नहीं रख पा रहे हैं? बीजेपी से मुकाबला तो बात की बात है, पहले तो अपने परिवार को एकजुट रखा जाए ना। कहां पर चूक हो रही है? देखिए परिवार बड़ा परिवार होने से 2-4 ऐसा लोग रहते हैं जो बहुत एम्बिशियस है, जो बहुत कुछ चाहते हैं जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा होता है। हर पार्टी में चुनाव के पहले लोगों में अनिश्चयता रहता है कि क्या मुझे नॉमिनेशन मिलेगा, क्या नॉमिनेशन मिलने से मैं जीतूंगा, क्या यही समय नहीं है। वो सोचते हैं जब पार्टी के साथ बार्गेनिंग किया जाए। तो ऐसे ही कुछ लोग जा रहे हैं। हमारा 218 MLA है, उसमें ये तो शुभेंदु और 2-4 लोग जा सकते हैं। चलिए ठीक है सौगत साहब, एक छोटा सा आखिरी सवाल, ओवैसी के बंगाल आने से आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही? क्योंकि डायरेक्ट हमने देखा कि ममता बनर्जी आपकी सुप्रीम लीडर, वो भी ओवैसी को लेकर के सीधे उनको लेकर के बयान दे रही हैं। ओवैसी के आने से क्या परेशानी है? क्योंकि ओवैसी अमित शाह का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। उसको भूमिका है कि विरोधी दल का वोट काट के बीजेपी को मदद करना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सौगत साहब, वक्त इतना ही था, किए है समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो सौगत राय साहब ओवैसी के लिए कह रहे हैं कि वो अमित शाह के आदमी है और वो जो है उनका वोट काटेंगे, इसलिए वो सीधे उनको टारगेट कर रहे हैं। और शुभेंदु के लिए एक बात कही जा रही कि उन्होंने ऐन चुनाव से पहले विश्वासघात किया पार्टी के साथ। एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किसानों को समझाने के लिए CM योगी कहां करने वाले हैं किसान सम्मेलन।